हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी 24/7 चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था क्यूब। ठीक है, क्यूब में हम लोगों ने सीखा था कि क्यूब में हम लोग कैसे अगर क्यूब का कटिंग किया जाता है, ठीक है, तो उसमें 3 फेसेस कलर, 2 फेसेस कलर, 1 फेसेस कलर और 0 फेसेस कलर कैसे निकालते हैं। ठीक है, पढ़ा था पिछली क्लास में हम लोगों ने। फिर मान लीजिए कि कोई क्यूब दिया हुआ है, अगर क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होता है, मान लो कि 8 सेंटीमीटर का है क्यूब। ठीक है, क्यूब में क्या होता है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होता है। अगर 3 फेसेस निकालना था कि 3 फेसेस कलर कितने हैं, तो 8 होता है, फिक्स होता है। 2 फेसेस कलर कितने हैं, तो इसका फॉर्मूला होता था 12 × n-2। 3 फेसेस कलर कितने हैं, 6 × n-2 के होल स्क्वायर, यही बात तो होता था। और 1 फेसेस कलर कितने हैं, तो 6 × n-2 के होल स्क्वायर। 0 फेसेस कलर यानी कि रंगहीन कितने हैं, तो n-2 के होल क्यूब। ये सब हमने कल पढ़ा था। ठीक है, जो लोग आज देख रहे हैं डायरेक्ट, वो पहले पिछले वाले वीडियो देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। आज हम डायरेक्ट क्यूबॉइड पढ़ाएंगे जो कि क्यूब से रिलेटेड है। ये हम थोड़ा सा रिविजन करवा रहे हैं कि कल हम लोगों ने देखा था कि अगर 3 फेसेस कलर निकालना था, ये हमेशा फिक्स होता है कि 8 होता है। ठीक है, क्योंकि 3 फेसेस कलर यहीं पे होता है, किसी चीज़ को कलर कर दो तो यही 4 होता है जो कलर होता है। 4 पीछे से, 3 एक इसके सामने वाला, तो 3 फेसेस कलर हमेशा 8 होता है। 2 फेसेस कलर के लिए फॉर्मूला था 12 × n-2, जिसको हम लोग मिडिल क्यूब बोलते हैं। ठीक है, 1 फेसेस कलर 6 × n-2, जिसको हम लोग सेंट्रल क्यूब बोलते हैं 1 फेसेस कलर को। ठीक है, जो बीच में होता है यहाँ पे। 0 फेसेस कलर यानी कि सारा क्यूब ऊपर से निकल जाएगा, तो कुछ तो ऐसा क्यूब बचेगा जो रंगहीन होगा, जिसमें कोई कलर नहीं होगा। ये सब हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग क्यूब नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूबॉइड। आप देखिए कैसे हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू ही करते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। कि एक घनाभ की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इसे लाल रंग से रंग कर 2 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाए। ठीक है, 2 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाए। पहले था कि भुजा एक ही दिया रहता था, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्यूब में इक्वल होता है, लेकिन घनाभ है तो इसमें लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है और हाइट अलग होता है। इसलिए दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। कितना कितना सेंटीमीटर क्यूब बनाना है, 2-2 सेंटीमीटर, तो डिवाइड कर दीजिए। यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 6, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 10 है लास्ट वाला, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से हमारा निकल गया n1 4 × 6 और n3 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 3 सतह कितने लाइन लाल होंगे। कि अगर हम 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के क्यूबॉइड को, क्यूब नहीं आज हम लोग पढ़े क्यूबॉइड, घनाभ, उसको अगर रंगा जाता है तो 3 फेसेस कलर लाल कितने होंगे। तो 3 फेसेस कलर क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, कितना होता है, हमेशा होता है 8। 3 फेसेस कलर में कोई दिमाग ही नहीं लगाना, चूंकि क्यूब में भी कॉर्नर 8 ही होता है, क्यूबॉइड में भी कॉर्नर 8 ही होता है। और कॉर्नर ही ऐसा जगह जहाँ पे तीनों फेस कलर होंगे क्यूब के, उसके अलावा कहीं नहीं होते हैं। और मैंने कल ये भी बताया था कि मैक्सिमम कलर 3 ही फेस हो सकते हैं क्यूब में, क्यूब में या क्यूबॉइड में। यानी कि 4 फेसेस कोई कह देगा कितने कलर होंगे, 5 फेसेस, तो डायरेक्ट 0 होगा। मैक्सिमम होते हैं 3 और मिनिमम 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब मैंने कल के क्लास में बताया था। 2 फेसेस कलर पूछेगा, तो क्यूब में हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, क्यूब में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि 2 फेसेस कलर का क्या होता है, 12 × n-2, यही पढ़ा था हम लोगों ने। लेकिन यहाँ पे हमें क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में क्या करना है, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों अलग अलग है। अब अगर इसको डिवाइड कर दीजिए तो फिर हमारा निकल जाएगा घनाभ का फॉर्मूला क्यूबॉइड का। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 × n1-2 + 4 × n2-2 + 4 × n3-2। ठीक है, देखिए क्यूबॉइड समझने के लिए आपको क्यूब अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्यूब के फॉर्मूला से ही देखिए, 12 n-2 क्यूब का फॉर्मूला होता था, 2 फेसेस कलर होता था, तो निकालने के लिए। यहाँ कीबोर्ड है, इसमें 3 अलग अलग n1 n2 n3 होते हैं, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ, हाइट कीबोर्ड में अलग अलग होता है, क्यूब में तो सब इक्वल होता है। तो इसको हम 3 से डिवाइड कर दिए,
तो 3 से डिवाइड कर दिया 4 n1 माइनस टू प्लस 4 n2 माइनस टू प्लस 4 n3 माइनस टू। n1 n2 n3 क्यों अलग अलग आया? क्योंकि इसमें 3 भुजा, लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होता है। अब इसमें पुट कर दीजिए 4 n1 माइनस टू कितना होता है? 8 माइनस टू, नहीं 8 माइनस टू नहीं, n1 है 4 माइनस टू प्लस 4 इंटू n2 कितना है? 6 माइनस टू प्लस 4 इंटू n3 कितना है? 5 माइनस टू। अब गुणा कर लीजिए 4 इंटू टू प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3, 4 दूनी 8 प्लस 4 चौके 16 प्लस 4 3 12, 12 8 20 10, 12 8 20 10 30 6 36। एक कीबोर्ड का काटा जाएगा तो 36 क्यूब बनेगा जिसके 200 तलाल होंगे। ठीक है, कितना बनेगा? 36 क्यूब बनेगा जिसके 2 फेसेस लाल होंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया सेकंड नंबर। अब A1 फेसेस कलर पूछ रहा है कि ऐसे क्यूब बताइए, ऐसे क्यूब बताइए जिनके 1 फेसेस कलर हो। ठीक है, इसमें क्या है कि कीबोर्ड में से क्यू निकाल रहे हैं, घनाभ में से हम काट के घन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक फेसेस बताइए जिसका कलर हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू n माइनस टू के होल स्क्वायर है, ये होता है। अब इससे इसका फॉर्मूला निकालिए, यहाँ पे 3 से भाग दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा फॉर्मूला? यहाँ से हो जाएगा थर्ड नंबर का। फर्स्ट तो ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड नंबर ये हो गया। तो क्या हो जाएगा? 2 n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस टू प्लस 2 इंटू n2 माइनस टू इंटू n3 माइनस टू प्लस 2 इंटू n3 माइनस टू और n1 माइनस 1। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए, याद करने के लिए बहुत बढ़िया है कि आप क्यूब से रिलेट करके याद कीजिए। 2 इंटू n1 माइनस टू इंटू n2 माइनस टू प्लस 2 इंटू n2 माइनस टू इंटू n3 माइनस टू प्लस 2 n3 माइनस टू इंटू n1 माइनस 1। ठीक है, अब इसमें पुट कर दीजिए 2 n1 कितना है? 4 है, 4 माइनस टू n2 कितना है? 6 माइनस टू प्लस 6 माइनस टू प्लस 2 n2 कितना है? 6 माइनस टू प्लस n3 कितना है? 5 माइनस 2 प्लस 2 इंटू n3 5 माइनस टू n1 कितना है? 4 माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ से गुणा कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 6 में से 2 गया 4 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 2 4, यहाँ पे इंटू होगा प्लस नहीं होगा, इंटू 5 माइनस 2 3 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 2 3 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 4 चौके 16 प्लस 4 दूनी 18 के 4 दूनी 18 के 24 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12, कितना जाएगा? जोड़ दीजिए इसको, 16 36 हो जाएगा। 36 में 16 ऐड कर लीजिए, 36 में 6 6 12 52। ठीक है, तो कितने क्यूब बनेंगे? 52 क्यूब ऐसे बनेंगे जिसके एक सतह लाल हो। ठीक है, 52 क्यूब ऐसे बनेंगे जिसके एक सतह लाल हो। ठीक है, अब थर्ड देखिए, जीरो फेसेस। जीरो फेसेस कलर या जीरो सतह यानी रंगहीन कितने क्यूब बनेंगे? ठीक है, 3 फेसेस 2 फेसेस 1 फेसेस बन गए, तब जो अंदर बच जाएगा क्यूब के अंदर, क्यूब जो बन जाएगा वो कितने बनेंगे? तो जीरो फेसेस कलर के लिए क्यूब में क्या फॉर्मूला होता था? n माइनस 2 के होल क्यूब, ये होता था ना, याद है कि नहीं? कि जीरो फेसेस कलर में n माइनस 2 के होल क्यूब होता था। तब अब इसको कर लीजिए, इसका फॉर्मूला यहाँ पे ले आइए, इसका क्या होगा? n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2, यही होगा। n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 n3 माइनस 3, चूँकि क्यूब है तो 3 बार कर दिया इसको। अब यहाँ पे n1 पुट कीजिए, n1 कितना है? 4 माइनस 2, n2 कितना है? 6 माइनस 2, n3 कितना है? 5 माइनस 2। अब सबको गुणा कर लीजिए, 2 4 माइनस 2 2 गुने
4 गुने 3, 4 दूनी 18 के 24। 24 क्यूब ऐसे बनेंगे जिसके कोई भी फेसेस कलर नहीं होंगे, यानी कि रंगहीन होंगे। ठीक है, 24 कैसे बनेंगे जिसके कोई भी फेसेस कलर नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला निकालने आ गया। सबसे पहले पूछेगा 3 फेसेस कलर कितने हैं क्यूब। एक घनाभ में 2 सेंटीमीटर के कट किया गया है, तो 3 फेसेस कलर कितने हैं, तो 3 फेसेस कलर हमेशा 8 होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। N1 N2 N3 कैसे निकालना है, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, सबको 2-2 सेंटीमीटर का घन काटना था, 2-2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से हमारा N1 N2 निकल गया, ठीक है, और N3 निकल गया। अब दो सतह लाल कितने होंगे, ठीक है, अगर 2-2 सेंटीमीटर क्यूब काटते हैं तो क्यूब का फॉर्मूला आता है 12 × n-2, उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग होता है। 3 से डिवाइड कर देते तो 4 × n1 - 2 + 4 × n2 - 2 + 4 × n3 - 2, बाकी इसमें पुट कर दीजिए n1 n2 का मान। उसी तरीके से एक सतह कलर, तो ये 1 फेसेस कलर क्या होता है, फॉर्मूला होता है 6 × n - 2 के होल स्क्वायर। इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 × n1 - 2 n2 - 2 + 2 × n2 - 2 n3 - 2 + 2 × n3 - 2 n1 - 1 2 × 4 - 2 6 - 2, बाकी तो पुट करना है। यहाँ पे आ गया 52, यहाँ पे आ गया 36। तो 36 क्यूब ऐसे बनेंगे जिसके 2 फेसेस कलर हैं, 52 क्यूब ऐसे बनेंगे जिसके 1 फेसेस कलर है, और 24 क्यूब ऐसे बनेंगे जो रंगहीन है, 0 फेसेस कलर। ठीक है, यानी कि कलरलेस हम इंग्लिश में बोलते हैं उसको। इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक घनाभ की भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर, इसे लाल रंग से रंग कर और 3 सेंटीमीटर घन काटा गया है। यानी कि एक घनाभ है, कीबोर्ड है, और उसमें 3-3 सेंटीमीटर क्यूब निकाला गया है काट करके। तो क्या करेंगे, सेम चीज N1 निकालेंगे, 21/3 7 हो गया। N2 निकालेंगे, 15/3 5 हो गया। N3 निकालेंगे 12/3 4। ठीक है, तो N1 N2 हमारा निकल गया। N1 हो गया 7, N2 हो गया 5 और N3 हो गया 4। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 3 फेसेस कलर कितने हैं जिससे सतह लाल हो, मतलब वो ऐसे क्यूब बताइए जिनके 3 फेसेस कलर हो। ठीक है, तो ये तो हमेशा फिक्स है कि 3 फेसेस कलर हो, कितना होता है, हमेशा 8 होता है, चाहे क्यूब हो या कीबोर्ड हो। अलग क्या होता है कीबोर्ड में, 2 फेसेस कलर। 2 फेसेस कलर क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, 12 × n - 2, ये होता है क्यूब में फॉर्मूला, लेकिन हमको निकालना है कीबोर्ड में। तो कीबोर्ड में क्या करेंगे, N1 N2 अलग है, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो निकल जाएगा, 4 से नहीं 3 से, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट 3 ही अलग है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 N1 - 2 4 N1 - 2 N1 - 2 + 4 × N2 - 2 + 4 × N3 - 2। ठीक है, यहां से हम फॉर्मूला निकालें कीबोर्ड का। अब यहाँ पे 4 N1 क्या है, N1 है 7 - 2 + 4 × N2 क्या है 5 - 2 + 4 × N3 क्या है 4 - 2। 4 × 7 - 2 5 + 4 × 5 - 2 3 + 4 × 4 - 2 2, 5 के 20 + 12 + 8 12 8 20 20 40 क्यूब। कितना क्यूब ऐसा बनेगा जिसका 2 फेसेस कलर हो, 40 क्यूब ऐसा बनेगा जिसका 2 फेसेस कलर हो। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यूब जिसका 1 फेसेस कलर हो। 1 फेसेस कलर का हम लोग कैसे निकालते थे क्यूब में, 6 × n - 2 के होल स्क्वायर। क्यूब में ऐसे निकालते थे। कीबोर्ड में क्या करेंगे, इसको 3 से भाग दे दो तो क्या आएगा, यहाँ पे सेकंड नंबर 2 × N1 - 2 × N2 - 2 + 2 × N2 - 2 × N3 - 2 + 2 × N3 - 2 × N1 - 2। ठीक है, क्या निकलेगा, N3 - 2 N1 - 2। अब यहाँ पे वो निकालो,
पुट कर दो। N1 का वैल्यू क्या है 7, 7 माइनस 2, N2 का वैल्यू है 5 माइनस 2 प्लस 2, N2 का वैल्यू है 5 माइनस 2, N3 का वैल्यू है 4 माइनस 2 प्लस 2 इंटू N3 का वैल्यू है 4 माइनस 2, N1 का वैल्यू है 7 माइनस 2, 2 इंटू 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 2 3 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3 4 माइनस 2 2 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 2 2, 5 दूनी 10 तिहाई 30 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 प्लस 2 दूनी 4 और 5 के 20, 50 10 60 2 62, 62 क्यूब ऐसे बनेंगे जिसके वन फेसेस कलर हो। ठीक है, 62 क्यूब कैसे बनेंगे जिसके वन फेसेस कलर हो। ठीक है, अब हमें निकालना है जीरो फेसेस कलर, जिसको जीरो फेसेस कलर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? जीरो फेसेस का फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। जीरो फेसेस कलर यानी कि रंगहीन, जिसको हम इनर क्यूब बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसको अलग तरीके से पूछेगा अंतर क्यूब निकालिए, रंगहीन कलर निकालिए या जीरो फेसेस कलर, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, टू फेसेस कलर को क्या क्या बोल सकता है? या तो मिडिल क्यूब बोल सकता है, मिडिल क्यूब बोल दिया तो समझना कि टू फेसेस कलर बोल रहा है। ठीक है, थ्री फेसेस कलर को कॉर्नर क्यूब पूछेगा, हिंदी में शीर्ष घन पूछ देगा तो निकालना, इसका मतलब समझ जाना कि थ्री फेसेस कलर पूछ रहा है। वन फेसेस कलर को क्या पूछेगा? सेंट्रल क्यूब निकालिए, यानी कि केंद्रीय घन कितने होंगे। तो लैंग्वेज का भी ध्यान रखना, ये नहीं कि हर बार तुम्हें थ्री फेसेस टू फेसेस देगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी दे देगा केंद्रीय घन कितने हैं, सेंट्रल शीर्ष को कोण कितने हैं जिस जो रंगे हुए हैं, इस तरीके से क्वेश्चन देगा। ऐसे पूछ देगा रंगहीन क्यूब कितने बनेंगे इसमें, तो ध्यान रखना है कि जीरो फेसेस कलर के बारे में पूछ रहे हैं। n-2 तो इसको हम क्यूब में कैसे निकालेंगे? n1-2, n2-2, n3-2। n1 कितना है 7, 7 माइनस 2, n2 कितना है 5 माइनस 2, n3 कितना है 4 माइनस 2, 7 माइनस 2 5 गुना 5 माइनस 2 3 गुना 4 माइनस 2 2, 5 15 दूनी 30। 30 क्यूब ऐसे बनेंगे जिसके जीरो सतह कलर होगा, यानी कि रेड कलर से जीरो सतह कलर होगा, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? रंगहीन बोलते हैं। अब समझ में आया? 30 क्यूब ऐसे होंगे जिसके जीरो फेसेस कलर होंगे। इस फार्मूला को हम कहाँ से निकालें? क्यूब से निकालें। पहले क्यूब का फार्मूला लिखना है, उसी में समझना है कि n-2 के होल क्यूब है। तो क्यूबॉइड में हमें क्या करना है? चूंकि क्यूब में एक n रहता था, इसमें 3 n है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए इसमें फॉर्मूला निकल गया n1-2, n2-2, n3-2। बाकी इसमें पुट कर देना है। 3 सतह ही तो 8 क्यूब या क्यूबॉइड सब में बराबर ही है। 2 सतह लाल, यानी कि क्यूब में हम निकालते थे 12 इंटू n-2, क्यूबॉइड है तो इसमें 3 से डिवाइड कर देना। 3 से क्यों? क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट इसमें अलग अलग है, यानी कि n1 n2 n3 है। और क्यूब में रहता था n1 कैसे निकालते थे हम लोग? बिगर लेंथ अपॉन स्मॉलर लेंथ, यानी कि बड़ी क्यूब का जो लेंथ रहता था, जैसे 12 सेंटीमीटर लेंथ वाला अगर क्यूब दे दिया, उसमें 2-2 सेंटीमीटर कट करना होता था, 12/2 कर देते थे, तो n का वैल्यू निकलता था 6, है कि नहीं? तो 12/2 कर देते थे तो n का वैल्यू निकलता था। इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग है, तो उतना बटे 2 कर रहे हैं तो n1 n2 n3 अलग अलग निकल रहा है, उसमें n केवल एक ही निकलता था। ठीक है, तो इसमें निकल गया 12/3 n-2। तो यहाँ से फॉर्मूला हमारा ये मिल गया 4 इंटू n1-2, 4 इंटू n2-2, 4 इंटू n3-2। बाकी इसमें पुट कर दिया है। 40 क्यूब ऐसे बनेंगे जिसके 2 सतह लाल है, एक सतह लाल है, तो एक सतह के लिए फॉर्मूला होता है 6 इंटू n-2 के होल स्क्वायर। ये हमारा क्यूब में होता था। तो क्यूबॉइड में क्या करेंगे? 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या फॉर्मूला बना? 2 इंटू n1-2 इंटू n2-2 प्लस 2 इंटू n2-2 इंटू n3-2 प्लस 2 इंटू n3-2 n1-2। बाकी तो पुट ही करना है, यानी कि 62 क्यूब ऐसे बनेंगे जिसके 1 फेसेस कलर है। तो अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि क्यूब कैसे निकलते हैं और क्यूबॉइड कैसे निकलते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं।
देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और ये है क्यूब का क्वेश्चन, और ये है टफ क्वेश्चन। अगर रेलवे, अगर एनटीपीसी 2 का भी पेपर होने वाला है या ग्रुप डी का, अगर टफ पेपर क्वेश्चन पूछने का मन किया तो इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछे, ठीक है, क्योंकि क्यूब में इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। देखिए दिया क्वेश्चन के क्यूब को लाल, पीला और नीला रंग से रंगा गया है, विपरीत सतह सेम रंग है, फिर इसके 120 घनाकार टुकड़े यानी 120 क्यूब उसमें बने हैं, तो बताएं ऐसे घन जिन पर तीनों रंग लगे हों, 2 रंग लगे हों वो भी लाल और नीला, जिन पर केवल पीला रंग लगा हो और जिन पर कम से कम लाल रंग लगा हो। ठीक है, सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है और सबसे हार्ड क्वेश्चन है। इससे हार्ड क्वेश्चन एनटीपीसी या रेलवे अभी जो आने वाला एग्जाम है उसमें पूछ सकता है, अगर हार्ड बनाना होगा तो देखिए टोटल नंबर ऑफ क्यूब हम कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्यूब बराबर एन क्यू होता है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना दे रखा है? 125 बराबर एन क्यू, तो एन बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब अगर 125 है तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 5, यानी कि लेंथ कितना है इसका? 5। इसका लेंथ कितना है? 5। अब क्या पूछ रहा है? अब इसमें क्या पूछ रहा है कि ऐसे क्यूब बताइए जिसके तीनों रंग रंगे हो। तो थ्री फेस कलर तो हम शुरू से जानते हैं कि 8 होता है, यानी कॉर्नर फेस जो कलर होता है, यानी कि क्यूब जो होता है हमेशा 8 होता है। इसमें तो कुछ करना ही है, डायरेक्ट 8, तीनों रंग रंगे हो, डायरेक्ट 8। क्वेश्चन में कह रहा है कि लाल, पीला और नीला तीनों कलर अलग अलग रंगा हुआ है। अब कैसे रंगा हुआ है? विपरीत सतह पर सेम रंग, यानी कि अगर फ्रंट इसका रेड है तो इसका बैक भी रेड कलर से रंगा हुआ है। ठीक है, ऊपर में क्या है? येलो। अगर टॉप में येलो है तो नीचे में भी येलो कलर है, टॉप में येलो है तो बॉटम में भी येलो, फ्रंट में रेड है तो बैक में भी रेड है। और कौन सा कलर है? नीला, यानी कि ब्लू, यानी कि राइट साइड में अगर ब्लू है तो लेफ्ट साइड में ब्लू कलर, यानी कि आमने सामने क्या है? सेम रंग है। फ्रंट में रेड है तो बैक में भी रेड, टॉप में अगर येलो है तो बॉटम में येलो, राइट साइड में ब्लू है तो लेफ्ट साइड में भी ब्लू कलर है। ठीक है, देखो बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। तो ऐसे बताइए जिसके 2 रंग लगे हो, वो भी, हाँ पहले ये वाला 3 रंग रंगे वाला, यानी कि रेड, ग्रीन, येलो, ऐसे कॉर्नर बताइए जिसमें रेड, ग्रीन, येलो तीनों रंगे हो। ठीक है, तो वही सेम होगा, यहाँ पे भी देखिए ऊपर में येलो, नीचे वाला रेड कलर से, इधर वाला ब्लू कलर से होगा, ऐसे ही 8 कॉर्नर होगा। तो 3 फेसेस कलर तो हमेशा 8 होगा, ये तो एकदम कंफर्म है। ठीक है, अब 2 रंग लगे हो, वो भी रेड और नीला, रेड और ब्लू। तो 2 फेसेस के लिए फॉर्मूला क्या होता था? 2 फेसेस के लिए हमारा फॉर्मूला होता है क्या? 2 फेसेस के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 12 × n-2, यही होता है। लेकिन 3 कलर है, इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 4 × n-2। अब 4, n के वैल्यू कितना है? 5, तो 5 - 2 यानी कि 4 × 3, यानी कि कितना होगा? 12। ठीक है, 12 ऐसे फेसेज होंगे जिसके रेड और ब्लू नहीं, रेड और ब्लू कलर होगा 2 फेसेस। ठीक है, रेड और ब्लू, रेड और येलो भी होगा, रेड ब्लू, रेड येलो। और क्या हो सकता है? ब्लू और रेड ब्लू हो गया, रेड येलो हो गया, येलो ब्लू भी हो सकता है, या ब्लू और येलो भी हो सकता है। ठीक है, येलो और ब्लू भी हो सकता है, यानी कि जो ये 12 फेसेस जो आया, ठीक है, कह रहा है कि जिन पर केवल 2 रंग लगे हो, वो अभी लाल और पीला, 2 रंग लगे हो, लाल और पीला, यानी कि 2 रंग लगे वो भी लाल और नीला, हाँ रेड और ब्लू। तो अगर केवल 2 रंग लगे हो पूछता तो 12 × n-2, लेकिन इसमें 3 अलग अलग कलर किया गया तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो 4 × n-2, तो 4 × 3 12। अब 2 रंग लगे हो तो केवल लाल और ब्लू थोड़े लगा हुआ, लाल और ब्लू लगा हुआ वो भी 12 ही आएगा, रेड और येलो भी पूछेगा तो भी 12 ही आएगा, ब्लू और येलो भी पूछेगा तो भी 12 ही होगा। ठीक है, चूंकि रेड और ब्लू ऐसे पूछेगा, येलो और रेड तो भी 12 ही ऐसे होंगे जिसमें
2 फेसेस कलर होंगे, है कि नहीं। और येलो और ब्लू पूछेगा तो भी 12 ही होंगे। तो ये तीनों हमारा हो जाएगा एक साथ में। अब पूछेगा क्वेश्चन कि जिन पर केवल पीला रंग लगे हो, यानी कि एक रंग लगे हो, 3rd नंबर क्वेश्चन। एक रंग लगे हो कि क्या क्या फॉर्मूला होता था, 6 × n-2 के होल स्क्वायर, लेकिन तीनों कलर अलग अलग है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 × n-2 के होल स्क्वायर। 4 n कितना है 5, 5 - 2 के होल स्क्वायर, तो 4 × 5 × 2 3, 3 3 9 चौके 36। 36 ऐसे क्यूब होंगे जो केवल येलो रंग से रंगे होंगे। येलो रंग से नहीं, केवल एक रंग से भी रंगे होंगे, 36 क्यूब ऐसे होंगे। यानी कि येलो से 36 ऐसे होंगे, रेड से भी ऐसे होंगे, रेड, येलो और ब्लू, तीनों रंग से ऐसे होंगे जो 36 क्यूब जो केवल एक रंग से रंगे होंगे। इसका मतलब यह हुआ केवल येलो दे दिया तो इसका मतलब ऐसा नहीं केवल येलो से ही रंगे होंगे। अगर येलो से 36 होंगे तो रेड से भी 36 होंगे, रेड से भी 36 होंगे और ब्लू से भी 36 होंगे, है कि नहीं। ऐसे फेसेस होंगे जो केवल एक रंग से रंगे होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिन पर कम से कम लाल रंग लगा हो, यानी कि कम से कम लाल रंग लगा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा तो हो ही सकता है। यानी कि मान लीजिए कि किसी एग्जाम में या किसी फॉर्म में डालते हैं तो देता है कि कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि 60% से ज़्यादा वाला नहीं भर सकता है, 70% वाला कहेगा नहीं तुमको नहीं लेंगे 60%। कम से कम मतलब होता है कि मिनिमम क्राइटेरिया कि कम से कम आपको ये फॉर्म भरना है, एयरफोर्स का फॉर्म भरना है तो कम से कम आपको 1st डिवीज़न होना चाहिए, ये होता है। इस मतलब इससे ज़्यादा वाला भर सकता है, तो कम से कम एक रंग होना चाहिए, यानी कि रेड है। अब ज़्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम रेड होना चाहिए। तो ज़्यादा में हो सकता है रेड प्लस येलो, ठीक है, ज़्यादा में हो सकता है रेड एंड येलो, और इससे ज़्यादा में हो सकता है येलो एंड रेड एंड येलो हो गया, येलो और ब्लू हो सकता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा येलो और ब्लू हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, रेड और येलो, रेड और येलो, उसके बाद हो सकता है येलो और ब्लू, और ज़्यादा में हो ही सकता है रेड, येलो और ब्लू, तीनों तो हो ही सकता है। इतना तो हो सकता है। कम से कम एक कलर हो, ऐसे क्यूब जिसमें कम से कम एक रंग लगा हो, लेकिन ज़्यादा वाला तो आएगा उसमें ना। जैसे एक रंग रेड है तो रेड प्लस येलो तो आएगा ही, रेड येलो वाला तो आएगा ही, येलो ब्लू वाला भी आएगा ही, ठीक है। उसके बाद तीनों रंग वाला भी आएगा ही, यानी कि रेड, येलो और ब्लू। अब रेड कलर वाला कितना है, 1 फेसेस रेड कलर से कलर हो, 1 फेसेस वाला ये 36, ठीक है। 1 फेसेस वाला कितना है, अरे नहीं सॉरी, यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, 9 दूनी 18, सॉरी इसको ज़रा करेक्ट कर लेना। यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो यहाँ 4 लिखा गया था, यहाँ 2 होगा। 2 × n-2 के होल स्क्वायर, 2 × 5-2 के होल स्क्वायर, 2 × 9 18, ठीक है। अब 18 ऐसे फेसेस होंगे जो या तो येलो कलर से रंग होंगे, या रेड कलर से होंगे, या ब्लू कलर से होंगे, यानी कि केवल एक ही रंग से होंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछ देगा कि केवल ऐसा बताइए जो केवल येलो रंग से है, तो कंफ्यूज नहीं कर जाना है। अगर रेड कलर से पूछ दिया तो भी 18 ही आएगा, ब्लू से पूछ दिया तो भी 18 ही आएगा, ठीक है। इसमें भी ऐसी है 2 फेसेस में, रेड प्लस ब्लू पूछ दिया तो भी 12, रेड प्लस येलो पूछ दिया तो भी 12, ब्लू प्लस येलो पूछ दिया तो भी 12 ही होगा, ठीक है। तो अब बताइए कि जिन पर कम से कम लाल रंग लगा हो, तो कम से कम लाल 18 फेसेस ऐसे जिसमें कम से कम लाल लगा हो। रेड प्लस येलो 12 2 बार, तीनों फेसेस कलर हो कितने हैं, 8 हैं। अब जोड़ दीजिए, 12 8 20, 18 12, 18 2 20 30 और 20 50, कितना आंसर होगा, 50। 50 क्यूब ऐसे बनेंगे जिनमें कम से कम एक रंग लगा हो, और मैक्सिमम में तो कितना भी हो सकता है, ठीक है। आया समझ में। ये सबसे क्यूब और का सबसे हार्ड क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 3 फेसेस कलर था, तीनों अलग अलग रंग से था,
ठीक है, सामने वाला रेड है तो अपोजिट वाला भी रेड, टॉप है येलो तो बैक भी बॉटम भी येलो, राइट साइड ब्लू तो लेफ्ट साइड भी ब्लू। ठीक है, तीनों रंग कितने रंगे होंगे, मतलब रेड येलो और ब्लू 8 होंगे। 2 रंग से रंगे वो भी लाल और नीला, तो रेड और ब्लू 12 × n-2, 3 से डिवाइड कर 4 × n-2। और रेड और ब्लू से 12 होंगे, तो रेड और येलो से भी 12 होंगे, यानी कि 2 कलर से रंगे हुए पूछ रहा है, अब ब्लू और येलो से भी 12 होंगे। ये आपको समझना है, ठीक है, एग्जाम में ये देगा नहीं, ये आपको अपने दिमाग से समझना है कि रेड और ब्लू दिया है तो रेड और येलो भी 12 ही होगा, ब्लू और येलो भी 12 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि जिन पर केवल एक रंग हो वो भी पीला, एक रंग पीला हो तो 6, एक रंग 1 फेसेस कलर के लिए निकालते थे फॉर्मूला 6 × n-2 के होल स्क्वायर निकालते थे ना, तो 3 अलग अलग रंग है तो 3 से डिवाइड कर देते, 2 × n-2 के होल स्क्वायर, 2 × 5-2 के होल स्क्वायर, 2 × 9 18। 18 ऐसे हैं जो केवल एक रंग से रंगे हुए हैं, चाहे वो रंग कोई भी हो। येलो दिया है हमें क्वेश्चन में, अलग बात है, लेकिन अगर रेड से भी पूछेगा कि एक रंग से रंगा हो केवल लाल से, तो भी आंसर आएगा 18। रेड से ब्लू से रंगा हुआ हो एक फेसेस, तो भी आंसर होगा 18 ही, यानी कि रेड येलो और ब्लू तीनों से 18 ही आंसर आएगा, केवल एक रंग से बोलेगा तो। 4 नंबर क्वेश्चन है, जिन पर कम से कम लाल रंग लगाओ, कम से कम लाल रंग लगाओ, इसको ज़रा ध्यान से समझना। कम से कम लाल रंग के मतलब कि इससे ज़्यादा रंग लगा हुआ हो सकता है कि नहीं, कम से कम मतलब थोड़े केवल लाल ही हो। जैसे कोई फॉर्म निकलता है, या मान लो कि कोई भी फॉर्म निकलता है, उसमें रहता है कि कम से कम आपको फर्स्ट डिवीजन चाहिए, 60% मार्क्स आने चाहिए, तो 60% वाले तो भरते हैं, उससे ज़्यादा वाला भी भरते हैं। ठीक है, मतलब 70 भी भरता है, 80 भी भरता है। इसी तरीके से इसमें कम से कम लाल रंग है, तो रेड प्लस येलो वाला भी तो लेंगे, इसमें येलो प्लस ब्लू वाला भी लेंगे, और तीनों कलर भी लेंगे। कौन मना कर रहा है इसके लिए? तो रेड कलर वाला 18 है, चूंकि एक रंग से रंगा हुआ 18 हमारा पहले से पता है। रेड प्लस येलो 2 रंग से रंगा हुआ हमारा 12 है। येलो प्लस ब्लू 12 है, तीनों रंग से रंगा हुआ 8 है, जोड़ दीजिए 12 18 30 और 20 50। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग वीडियो को, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। कीवर्ड मैंने दोनों का वीडियो बना दिया। बहुत दिन से बच्चों के क्लास में भी डिमांड था बहुत ज़्यादा ऑफलाइन क्लास में कि सर कीवर्ड का वीडियो बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट अगर टॉपिक बनेगा रीजनिंग में तो सिलोक का बना देंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन सा टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए अभी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।